मम्मी तो दुनिया मेरी, पापा मेरे जहान, आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहा। मेरा इंसाफ करना ऐ खुदा, माफ करना तुमसे पहले इबादत में इनका नाम लूं। जिनवर तारू शासन आज माझे महा, एना आधारे मारे थरवो आ संसार। पहले उपकारी तत्व परमात्मा, दूसरे उपकारी तत्व महात्मा और तीसरे हमारी उपकारी तत्व मां। मां घर आते ही सबसे पहले पूछे कि खाना खाया। मां बहुत सारे सवाल पूछती है, बहुत सारे सवाल, और हमारे झूठे जवाबों पर जानबूझकर विश्वास रखती है। हा? हमारे झूठे जवाबों पर। स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा भोगी विलासी होगा ना, विलासी वासनामय पुरुष वो करता है। हा? कि स्त्री ऐसी है, ये स्त्री ऐसी है, ये हीरोइन ऐसी है। हा? लेकिन माँ के को स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा भोगी विलासी करते हैं, लेकिन माँ के कोख की प्रशंसा तो महापुरुष से लेकर भगवान भी करते हैं। हाँ? दिल पर हाथ रखकर बोलना, माँ को कितना समय देते हैं? एक मोबाइल को भी रिचार्ज करना, चार्ज करना होता है ना 24 घंटे चलाने के लिए, तो कम से कम आधा घंटा रिचार्ज में चार्जिंग में डालना पड़ता है एक मोबाइल को चलाने के लिए। कभी ये फिक्र की कि माँ को भी तो चार्ज चाहिए ना। आपका 20 मिनट है ना, 20 मिनट, सिर्फ दिन के 20 मिनट, हाँ 24 घंटे में से 1444 मिनट में से सिर्फ 20 मिनट माँ को चार्ज कर देगा। सिर्फ 20 मिनट बैठो उनके पास, वो आपके पैसों को नहीं चाहती है। हाँ? दूध का दान है ना, इस दुनिया में 2 ही तत्व दे सके, एक परमात्मा महावीर है देव, छंडो कौशिक के लिए दूध बहा दिया, और एक दूसरी आपकी माँ। हाँ, एक वात्सल्य से, प्रेम से वो खून ही दूध बनता है आपके लिए। एक बच्चे के लिए जो स्नेह होता है ना, उसका रूपांतरण वो खून का दूध के रूप में कर देती है। जिसने अपना खून दूध के रूप में बनाकर आपको पिलाया, हाँ, उसको खून के आंसू मत रुलाओ, उसको खून के आंसू मत रुलाओ। माँ है ना, जन्म देती है, माँ है ना, जन्म देकर है ना, आपको कोख से जन्म देती है, लेकिन पिता है ना, जन्म देने के बाद जीवन देता है। हाँ, जीवन देता है, कैसा जीना वो बाप सिखाता है। उसी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म हो रहा है, माँ रूम में उस पर उसको तड़प रही है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन वो बाप बेचारा, वो भी दोनों के लिए बाहर तड़पने वाले, उस बाप पर नजर नहीं जाती है किसी की। हाँ, लेकिन वो भी तड़पता है। वहां से एक बेटा है ना, बेटा जब वो उछालते, मालूम है, खिलाते समय बच्चे को, जब उसको लगता है कि मेरा बाप है ना, वो मुझे उछाल रहा है ना, बस वो बेफिक्र होता है, मालूम है। उसको आप कितना भी उछालो, वो बेफिक्र होता है। उसको लगता है मेरा बाप है ना, वो गिरकर भी गिरने नहीं देगा मुझे। हाँ, वो खुद गिर जाएगा लेकिन मुझे गिरने नहीं देगा। ये बाप होता है। बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसको कैसे भी थप्पड़ लगाकर स्कूल भेज। बच्चा पाठशाला नहीं जाता है, मुझे वो तकलीफ नहीं है। पाठशाला नहीं जाने के बाद भी माँ बाप शांति से सो पाते हैं, दुख इस बात का है। बच्चे को पाठशाला नहीं जाने से मुझे तकलीफ नहीं है। बच्चा स्कूल नहीं जाए तो नहीं चल सकता है, पाठशाला नहीं जाए तो चल सकता है। अगर ये सोच है तो आपके घर में प्रभु की संतान आई हुई है, शासन का सम्राट आपके घर में झूल रहा है, लेकिन आप गुनहगार हो, उस संतान को संस्कार नहीं दे रहे। तो आप गुनहगार हो। आपके लिए शास्त्रों में क्या बात कही गई है? जो माँ बाप सिर्फ शरीर की फिक्र करते हैं, नहलाना दिलाना खिलाना पिलाना, सिर्फ शरीर की फिक्र करते हैं, आत्मा की फिक्र नहीं करते, वो माँ बाप उस बच्चे के लिए कसाई जैसे है। उसके आत्मा की फिक्र, उसके संस्कारों की फिक्र नहीं करते। वो आत्मा
वो माँ बाप अब उसके बच्चे के लिए कसाई के जैसे है। अपने आप को पूछना, मैं कौन हूं? मैंने सिर्फ अपने बच्चे के कैरियर की फिक्र की, अपने बच्चे के इस बहू की फिक्र की, कि आने वाले बहुओं की फिक्र की है? अगर आपने आने वाले बहुओं की फिक्र नहीं की है तो आप उसके लिए, बच्चे के लिए कसाई जैसे हो, कसाई जैसे हो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ओ लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे। જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે। જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।